में है। विपक्षी दल आरजेडी 42 सीटों पर और कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां तेज हैं। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। वहीं चंबल क्षेत्र में 16 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन सभी सीटों पर सीधा मुकाबला है। ग्वालियर चंबल संभाग 16 सीटों पर सीधी सांसद रीति पाठक को जिम्मेदारी दी गई है। हमारे एसोसिएटेड न्यूज एडिटर अरविंद शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ हैं सीधी सांसद रीति पाठक जी। रीति पाठक जी लगातार ग्वालियर उपचुनाव में जो ग्वालियर की 2 विधानसभा सीट है उसमें लगातार जनसंपर्क कर रही है। सुबह 8 बजे निकलती हैं और रात को 11 बजे तक अपने होटल पहुंचती हैं और लगातार लोगों से मिलजुल रही है। हम उनसे बात करेंगे कि उपचुनाव आखिर क्यों और क्या मुद्दे हैं। रीति जी, जिस तरीके से ये उपचुनाव हो रहा है और आप लगातार कर रही हैं, क्या मुद्दे दिख रहे हैं शहर के अंदर और क्या चीजें? मुद्दे देखिए, सबसे पहले तो सम्मान का है, क्षेत्र की जनता का विकास का है और क्षेत्र की जनता के सम्मान का है। और यही लड़ाई लेकर आज 28 सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं, आपने भी देखा। और यदि सम्मान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है और जिस क्षेत्र की जनता के वोट रूपी आशीर्वाद से एक जनप्रतिनिधि बनता है और जीत कर आता है, तो निश्चित रूप से उसके उस उद्देश्य को, उसके उस सपने को और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। और वो जिम्मेदारी यदि कोई जनप्रतिनिधि निभा न पाए तो निश्चित रूप से विचारणीय स्थिति होती है। और इसी स्थिति में कमलनाथ जी को चुनौती देते हुए 28 सीटों में जो उपचुनाव होने आ जा रहे हैं, जनता ने फिर से उन्हें सहयोग देने के लिए अपना मन बना लिया है, फिर से उनको आशीर्वाद देने के लिए अपना मन बना लिया है। आप देख रहे हैं कि सारे सीटों में सकारात्मक माहौल है। कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है, बिकाऊ और टिकाऊ, जिस तरीके से एक महिला के बारे में टिप्पणी हो रही, जिस तरीके से भाषा का स्तर गिर रहा है, वो कांग्रेसी भाजपा दोनों उसमें शामिल, तो क्या चुनाव में यही होना है? ये बिकाऊ कौन है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। 15 महीनों में हमारा हर एक कार्यकर्ता, हर एक अधिकारी, हर एक कर्मचारी, हमारे क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता सब जान चुके हो कि 15 महीनों में इस सरकार की नीति क्या है। इस सरकार की नीति सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरना है। जनता को बेचकर इन्होंने पैसा अपना जेबों में डाला है। जो जनता के अधिकार का पैसा था, जनता के विकास का पैसा था, वो पैसा इन्होंने व्यक्तिगत अपने लिए खर्च किया है। तो अब आगे जनता बताने के लिए तैयार है। और रही बात टिकाऊ की, तो हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी 15 साल जनता के सेवक बनकर काम किया है उन्होंने। और आगे आने वाले अभी जो 15 महीने जो सरकार बनी थी, आप भी जानते हैं कि जो वोट प्रतिशत था वो हमारी भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा था, भले ही कुछ सीटों से सरकार बन चुकी थी। और यही कारण था कि इनकी ना तो स्थायित्व है, ना तो इनकी कोई संस्कार है, ना तो इनकी रीति नीति है, ना तो इनके सिद्धांत है। और रही बात माँ बहन और बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की, तो ये लोग वो भी भूल चुके हैं। मैं स्वयं का उदाहरण देती हूँ। आपने देखा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष के समक्ष हमने चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर मैंने 2019 उसमें चुनाव लड़ा था। तो उसमें उन्होंने किस शब्दों का प्रयोग किया था, और लगातार चाहे राष्ट्रीय नेता हो चाहे प्रदेश के नेता हो, लगातार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं। तो मैं फिर से कहूंगी कि एक जो मुख्य विषय माँ बहन बेटी का सम्मान करना भी इनके बस में नहीं है। इसलिए इनके अपने जो विधायक थे वो इनकी पार्टी छोड़कर विश्वास के कारण, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास बनाने के कारण हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का साथ देने के लिए आए हैं और पुनः भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सेवक के रूप में हमारी जनता के सेवक बनकर अपना सपना पूरा करने के लिए। 25 लोग एक साथ गए थे, लगभग 1-2 बाद में गए थे, एक फिर गया, 4 अभी लाइन में है। तो क्या कांग्रेस 4 लाइन में नहीं है? अभी जितने बचे हैं सारे लाइन में हैं, क्योंकि ये दल खत्म हो चुका है। इस दल के पास कुछ भी नहीं बचा है। और जब प्रदेश का नेतृत्व, जो पूर्ण नेतृत्व इस तरह से करने लगे, तो और निश्चित रूप से किसको क्या संस्कार देगा आप भी जानते हैं पूरी अच्छी तरह से। तो ये थी सांसद सीधी रीति पाठक। इनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि जिस तरीके सरकार चली
और जिस तरीके से कांग्रेस की रीति नीति है वो लगभग समाप्ति के स्तर पे है और समाप्त होने की जगह पे। दूसरी बात, भाषा का स्तर को लेकर इन्होंने अपने शब्दों में कटाक्ष किया है। वो कटाक्ष कहां तक उन नेताओं पे पहुंचेगा जो इस तरीके की भाषा महिलाओं के लिए उपयोग कर रहे हैं, उनको भी सोचना होगा कि क्या भाषा की मर्यादा इस चुनाव में और टूटेगी कि यहाँ पे स्थिर होगा। आमिर के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज वर्ल्ड, ग्वालियर। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।